कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था और अब थर्ड वेव को लेकर संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनज़र योगी सरकार पहले से ही अस्पतालों को तैयार करने में जुटी है। थर्ड वेव के दौरान बच्चों में कोविड संक्रमण की जताई जा रही आशंका को लेकर अस्पतालों में पीकू वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। सरकार की ओर से थर्ड वेव की चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में की गई तैयारी को परखने के लिए पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसआरएन और तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल समेत जिले के 6 अस्पतालों में शुक्रवार को मॉक ड्रिल कराई गई। यूपी सरकार, डब्ल्यूएचओ और सीएमओ की ओर से भेजी गई विशेषज्ञों की टीमों ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तैयारी को परखा। इस दौरान डमी मरीजों पर उपकरणों का प्रयोग कर ये समझने की कोशिश की गई कि ज़रूरत पड़ने पर वो ठीक से काम करेंगे या नहीं। इसके साथ ही बच्चों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किए गए पीकू और नीकू वार्डों में ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली गई। सरकार ने प्रयागराज की डीजीएम यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन में तैनात डॉक्टर शिशिर को नोडल अफसर नामित किया है। वो डब्ल्यूएचओ और सीएमओ द्वारा नामित अफसर की टीम के साथ सबसे पहले मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित एसआरएन अस्पताल पहुंचे। टीम ने यहां तकरीबन 3 घंटे तक तैयारियों को परखा। टीम के सदस्य एक एक वार्ड में गए, तमाम उपकरणों को रन कराकर देखा। मेडिकल स्टाफ ने इसकी तैयारियां और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली। डमी मरीजों पर मॉक ड्रिल भी कराया गया। पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण करने के लिए आज एक टीम आई हुई है, जिसमें डब्ल्यूएचओ के एक मेंबर डब्ल्यूएचओ से आए हुए हैं, सीएमओ ने भेजे हैं, शासन से आए हुए हैं, डीजीएमई ऑफिस से। वो यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और सारी सुविधाओं को देख रहे हैं। और हमारी कोविड फैसिलिटी का डिवीज़न इस प्रकार से है कि 100 बेड हैं यहाँ, और 100 बेड में से 20 बेड वेंटिलेटर वाले हैं और 30 बेड एचडीयू के हैं और 50 बेड आइसोलेशन के हैं। जो वेंटिलेटर वाले बेड हैं उन पर 200 बेड पे वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं, और जो एचडीयू के बेड हैं उन पर 5 बेड पे एचएफएनसी मशीन, 5 बेड पर बाईपैप, 5 बेड पर सीपैप लगाए गए हैं। बाकी बेड पर रिजर्वायर मास्क, ठीक है। 50 बेड उसके हैं आइसोलेशन के हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन मॉनिटर लगा हुआ है, और रिजर्वायर मास्क और फ्लेक्सी मास्क और नेजल कैनुला से ऑक्सीजन उन पर दी जाएगी, और उपचार की समस्त सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन, ईसीजी, कलर डॉपलर, ठीक है, सारे ड्रग्स, ये सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। प्रयागराज शहर के अशोकनगर इलाके में बीती रात रिहायशी मकान के अंदर एक 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अशोकनगर के ऑकलैंड में रहने वाले श्रीधर मिश्रा के घर में निकले इस अजगर से घर का हर कोई दहशत में था। घर के मालिक ने अपने एक संपर्क के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर एनबी सिंह के पास इसकी सूचना दी। प्रोफेसर एनबी सिंह उस वक्त एक अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती अपनी धर्मपत्नी का इलाज करा रहे थे। इस गंभीर अवस्था में भी वो अपनी पत्नी को छोड़कर अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने इस भारी भरकम 8 फीट के अजगर को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी। बेहद फुर्तीला और चालाक अजगर बार बार प्रोफेसर को छकाता रहा। इतना ही नहीं, 8 घंटे की मशक्क़त के बाद जब अजगर को प्रोफेसर ने अपने हाथों में कब्जे में लिया तो अजगर ने प्रोफेसर के एक पैर को भी पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। किसी तरह प्रोफेसर ने अपना पैर अजगर से छुड़ाया और इसके बाद उस अजगर को एक बोरी में बंद करके जंगल में छोड़ने चले गए, जिसके बाद घर के परिजनों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें कि प्रोफेसर एनबी सिंह पेशे से एक शिक्षक हैं और पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ वन जीव के प्रति भी उनका गहरा लगाव है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस पर समाजवादी पार्टी महानगर के पदाधिकारियों ने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज खेल मैदान व कर्नलगंज इंटर कॉलेज खेल मैदान में महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन व नगर महासचिव रावेंद्र यादव की मौजूदगी में हॉकी, जूडो, कराटे व अन्य खिलाड़ियों के साथ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए वर्तमान सरकार पर खेल व खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाया।
सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रयागराज में स्थापना केंद्र व प्रदेश सरकार से बनाए जाने की मांग की। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते सपा नेताओं ने कहा कि 2022 में सपा सरकार बनने पर खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में खेल और खिलाड़ियों को सम्मान के साथ अनेकों खेल पुरस्कारों से नवाजा गया था, जो योगी और मोदी सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षकों को मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 25,000 करने, लक्ष्मण पुरस्कार की धनराशि 50,000 से बढ़ाकर 3,11,000 करने, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की धनराशि 50,000 से बढ़ाकर 3,11,000 करने, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, सिल्वर पदक जीतने वाले को 4 करोड़ और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की धनराशि देने की मांग की। जो सपा शासन में अखिलेश यादव सरकार ने शुरू की थी, उसे पुनः चालू किया जाए। कार्यक्रम में इफ्तिखार हुसैन, रवींद्र यादव, महेश निषाद आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस में के ट्यूलिप होटल में कल विशेष बच्चों के लिए सखी संघ और भवानी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डीआईजी प्रयागराज की पत्नी श्रीमती नीलम और कमांडेंट मैडम सुशील शशिबाला मौजूद रहीं। कार्यक्रम में इन बच्चों ने खूबसूरत डांस पेश किया और आर्ट कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। विशेष अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रूबल नेगी ने इस मौके पर उपस्थित होकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। प्रयागराज में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला तेज़ी से चल रहा है। बावजूद इसके बुजुर्ग लोगों की अपेक्षित संख्या वैक्सीनेशन के लिए अभी भी कोरोना टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंच रही है और कुछ भ्रांतियां का शिकार हैं। बुजुर्गों के बीच अभी भी ये संशय है कि कोरोना की वैक्सीन उनके लिए कितनी कारगर होगी। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेया शर्मा वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों के बीच फैली इन आशंका का निदान कर रही हैं। बुज़ुर्गों का वैक्सीनेशन सबसे पहले ही 60 साल के ऊपर के लोगों का और 45 प्लस के उन लोगों का जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुरू ही इसलिए किया गया था क्योंकि इन लोगों को संक्रमण से ज़्यादा खतरा है, इनको पहले सेव किया जाए। अभी भी कुछ बुज़ुर्ग डरते हैं टीका लेने से, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। हर तरह के लोगों के जो क्रॉनिक डिसीज़ है उनको हमने टीकाकरण किया है। हमने स्ट्रोक के पेशेंट्स का भी टीकाकरण किया है, जिनका हार्ट में स्टेंट डले हैं वो लोग भी आके टीकाकरण करवाए हैं, पैरालिटिक अटैक हुआ है वो लोग भी करवाए हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा है किडनी का वो लोग भी करवा के गए हैं टीकाकरण। दोनों डोजेस लगवाए हैं, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की सलाह के साथ करवा रहे हैं टीकाकरण। तो बुज़ुर्गों को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको एक बीमारी है तो अब टीकाकरण हो सकता है कि नहीं, कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई लिवर की बीमारी है, कोई किडनी की बीमारी है, हर तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ये टीकाकरण होना ज़रूरी है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।